इस बार चुनाव आयोग ने वीकेंड पे नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली के मतदाताओं का जो मूड होता है कि अगर वीकेंड मिल गया, फ्राइडे को अनाउंस हुआ, 2 दिन छुट्टी मिल गई तो चले गए हिल स्टेशन पे। ये दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, 5 फरवरी को, 5 फरवरी को, इसे याद रखिए। पूरी देश की नजरें दिल्ली के सत्ता संग्राम पे होंगी कि इस बार दिल्ली वाले दिल्ली की सत्ता की चाबी किस पार्टी को सौंपते हैं। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली के सत्ता संग्राम का शंखनाद हो गया है आज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में पूरा शेड्यूल जारी किया है। ये मैराथन जो प्रक्रिया है वो 10 तारीख से शुरू हो रही है, 10 जनवरी से शुरू हो रही है। क्या कुछ है पूरा शेड्यूल इसका, क्योंकि उस समय हमारे सहयोगी मोहम्मद बिलाल वहाँ मौजूद थे। तो बिलाल, क्या है शेड्यूल पूरा इसका चुनाव आयोग का? हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग ने जैसा बताया, जो चुनाव की तारीखें दिल्ली की बताई हैं, 10 जनवरी से ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी से अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो 10 जनवरी इसी दौरान से जो 17 जनवरी है, इस दौरान जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो मतलब ये है कि 10 जनवरी को जो है गजट नोटिफिकेशन हो रहा है जिसका, और जो नॉमिनेशन कर सकेंगे कैंडिडेट वो 17 तक कर 17 जनवरी तक, मतलब 8 दिन का इनको टाइम मिल रहा है। लगभग 8 दिन का जो है प्रत्याशी जो भी जिन पार्टी के होंगे उनको समय मिलेगा। फिर नाम करीब ये जो 20 स्क्रूटनी के लिए जो समय दिया गया है वो 18 जनवरी तक का समय दिया गया है। 18 जनवरी तक का वो होगा, और इसके बाद प्रक्रिया होगी नाम वापसी की। 20 जनवरी तक जो प्रत्याशी हैं वो अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव से प्रक्रिया होगी। फिर 5 तारीख जो सबसे दिल्ली के बाद जो बड़ा दिन होगा दिल्ली के मतदाताओं के लिए, करीब 1.5 करोड़ इस बार जो वोटर हैं वो अपने हम कहें कि सरकार चुनने जा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, 5 फरवरी को, इसे याद रखिए। और जो भी दिल्ली के वोटर हैं उनसे अमर उजाला भी रिक्वेस्ट करता है कि वो जरूर उस दिन जाएं वोटिंग बूथ तक और वोट करें, अपनी सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ देखिए कि 5 फरवरी बुधवार का दिन है, कोई ऐसा दिन भी नहीं है, और खासतौर से जब चुनाव होते हैं तो सरकारों की उस दिन छुट्टी होती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है नोनी जी, इस बार चुनाव आयोग ने वीकेंड पे नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली के मतदाताओं का जो मूड होता है वो ये होता है कि अगर वीकेंड मिल जाता है। कई बार ये ऑब्जर्वेशन जो चुनाव आयोग ने भी किया है कि अगर वीकेंड मिल गया, फ्राइडे को अनाउंस हुआ, 2 दिन छुट्टी मिल गई तो चले गए हिल स्टेशन पे या कहीं और चले गए दिल्ली वाली छुट्टी मनाने। बिल्कुल। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उस पर पड़ता है, वोटिंग में पड़ता है, वोटिंग परसेंटेज में पड़ता है। तो इस बार जो है चुनाव आयोग ने इससे भी वर्किंग डे में एक दिन छुट्टी देके बुधवार को फंसाया है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को वोटिंग, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 2 दिन वर्किंग है आगे पीछे। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे दर्शकों को ये भी जानना जरूरी होगा कि 8 तारीख वो सबसे महत्वपूर्ण तारीख होगी। 8 तारिख फैसले की घड़ी। जब दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि हमारी सरकार क्या होगी, हमारा विधायक कौन होगा। अच्छा, एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है इसमें कि जो 8 तारीख पिछली बार की जो हम कहें कि पिछली बार 8 तारीख जब 2020 के चुनाव में 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने जो है वोटिंग किया था। इस बार वोटिंग की तारीख 5 फरवरी और 11 फरवरी को पिछली बार रिजल्ट। 3 दिन आगे हो गया। लगभग उसी मतलब मैराथन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। 1 महीने के आसपास का पूरा एंगेजमेंट है, क्योंकि शायद 10 को जो है कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस। चुनाव आयोग जो है 10 फरवरी को प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है संतोष जी, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि 18 फरवरी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल जो 18 फरवरी को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में उनकी भी एक कोशिश थी कि इस चुनाव को उनके कार्यकाल में ही पूरा हो जाए, क्योंकि वो पूरा यादगार भी यादगार भी होगा। फिर प्रोसेस भी, फिर नया कोई आएगा तो क्या कैसे होगा, क्योंकि सरकार चुनना है। 23 फरवरी को, जहाँ तक मुझे आ रहा है कि 23 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा कार्यकाल, और इसके पहले ही सरकार आ जाएगी। तो एक एंड पे दिल्ली चुनाव के लिए, दिल्ली के सत्ता संग्राम के लिए निर्वाचन आयोग है, जिसने अपनी तरफ से ओपनिंग ऑफिशियली कर दी है आज कि दिल्ली में जो वोटिंग होगी वो 5 फरवरी को होगी। दिल्ली का जो मतदाता है, दिल्ली के जो लोग हैं, अपनी सरकार चुनने के लिए ईवीएम का बटन दबाएंगे। अब दूसरे एंड पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की अभी तक की क्या तैयारी है, हम नवनीत सरन जी समझते हैं। नवनीत सरन जी, क्या है तीनों दलों का, चूंकि इस बार जो संभावना जताई जा रही है वो त्रिकोणीय मुकाबले की जताई जा रही है, जिस हिसाब से तीनों पार्टियों ने अपने अपने जो मुद्दे हैं, एक कैंडिडेट हैं, दूसरा उसको प्लेस किया हुआ है।
अभी तक। तो क्या है तैयारी अभी तीनों पार्टियों की? जैसे ही सब सारे पार्टी ऑफिस जो है, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, टकटकई लगाए हुए थे कि कब चुनाव का डेट आ रहा है। उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी रहा। हाँ, बिलाल भी वहाँ पे थे, आम आदमी पार्टी दफ्तर गए थे। आज आम आदमी पार्टी ने अपना सांग भी लॉन्च किया, कैंपेन सांग भी लॉन्च किया। भाजपा के दफ्तर पे भी गामागामी थी, इवन कांग्रेस की भी दफ्तर DDU मार्ग पे भी काफ़ी सुबह से ही गामागामी थी। सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। भाजपा के यहाँ भी स्ट्रेटजिक लेवल पे बैठकें चलती रही कंटिन्यूसली सुबह से। इनका जो है अभी कैंडिडेट लिस्ट पे अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, 29 पे ही है। तो आज उसे लेके भी काफ़ी चर्चा हुई कि जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए उन लोगों को। फिर प्रचार का तरीका क्या होगा, उसके बाद सोशल मीडिया पे सारे लोगों ने हमारी सरकार बनाए, हमारी सरकार, जैसे तीनों दलों ने जो है, सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा कि अपने बच्चों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने पिताओं के लिए जो है आप सरकार बनाइए और वोट कीजिए आम आदमी पार्टी को। ये तो जनरल वो हो गया जो इनका वो आया इस पे अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन अगर आप, चूंकि हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं इस चुनाव को, तीनों पार्टियों की स्ट्रेटजी क्या है उस पर भी हम लोग की नज़र है। तो जो हम लोगों को समझ में आ रहा है वो ये कि अभी अगर 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो होता है कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट मेजर होता है, जो कि आप एक अगर सत्ता संग्राम में जा रहे हैं, अगर किसी सियासी जंग में जा रहे हैं, तो वो हुई फ्रंट लाइनर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जिसके कंधे पर जो है फायर करता है सामने वाले पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आम आदमी पार्टी ने अभी बढ़त बनाई हुई है कि मतलब 70 के 70 जो विधानसभाओं में। इसका मनोवैज्ञानिक तरीके से आम आदमी पार्टी भी जीत के प्रयास में लगी है कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक पोस्ट, हालांकि पोस्टर वार में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने पोस्टर जारी कर रही है वो कह रही है कि इनका दूल्हा कौन है, मतलब इनका CM कौन बनेगा। ये तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वो ये खासतौर से उस पोस्टर को जारी कर रहे हैं कि इनका जो है दूल्हा कौन है। मतलब आम आदमी पार्टी के तो वो देखेंगे, बारात सज गई है। वो जो जैसे कि आम आदमी पार्टी कंटिन्यूअसली, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा का कौन होगा मुख्यमंत्री फेस, ये नहीं पता है। तो एक तो बीजेपी के मानिए तो कह तो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन है ये भी तो बताए हैं, जो बीजेपी वाले वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि कौन होगा आम आदमी पार्टी का CM, कोई फेस इनके पास नहीं है। चूंकि जिस तरीके से ये अभी क्या है, इस्तीफा दे चुके हैं। आतिशी को जो बीजेपी कह रही है कि आतिशी को क्यों नहीं चेहरा बना रहे हैं, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं चेहरा बना रहे हैं, सत्येंद्र, हालांकि मनीष सिसोदिया भी अभी बेल पे ही बाहर हैं। तो ये कहना अलग की चीज़ है, और जो बीजेपी जिस तरीके से अटैकिंग मोड पे है कि झूठ तो कंटिन्यू बोल रहे हो, और ये भी एक झूठ बोल रहे हो। दूल्हा कौन है? दूल्हा तो उनके पास भी नहीं है जो बता रहे हैं। अगर दूल्हा रहता तो ये अपने आप को CM फेस बनाते। तो मूल इशू पे आते हैं कि जैसे 70 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिए हैं, भाजपा 29 किया हुआ है। अभी इनकी लिस्ट आनी है, कांग्रेस जो है अभी पूरी अपनी लिस्ट ओपन नहीं की हुई है। तो मतलब कैंडिडेट अनाउंस करने के मामले में आम आदमी पार्टी अभी आगे है दोनों पार्टियों से। राजनीति है, नहीं पॉलिटिक्स है, नहीं जो फैक्ट है, हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं। फैक्ट क्या है, होता भी ये फैक्ट क्या है, अमूमन ये भी होता है जो बीजेपी बराबर आरोप लगाती है कि इनका जो है कई बार जो है आरोप पे नहीं जा रहे हैं, कई बार विड्रॉ कर लेते हैं, आरोप पे नहीं जा रहे हैं। चुनाव तो उतार दिया, लेकिन पता चला कि बीच रास्ते में से हम प्योर अभी आज की जो इस समय जहाँ हम बैठे हैं, हम लोग जब बैठे हैं यहाँ पे, तो जो स्थिति है, जो फैक्चुअल जो कंडीशन है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें हम। तो अगर हम ये कहें कि जो सियासी सिपा सलार जिनके थ्रू ये सत्ता संग्राम लड़ा जाना है, उसमें आम आदमी पार्टी ने लीड ले रखी है। कांग्रेस और भाजपा को अभी अपने सिपा सलार मैदान में डालने हैं। तो एक इशू हो गया कैंडिडेट के एंड पे। दूसरा इशू हो गया कि किन मुद्दों के सहारे ये पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक को किस तरह से कन्विंस करेंगे ये। तो इस मामले में अभी तक जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है वो कंटिन्यूअसली अलग अलग अपनी प्लानिंग के थ्रू जो है लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी में नहीं, जो 2 दिन का रैली चला नरेंद्र मोदी का, उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरा एजेंडा क्या होगा, मेरा विकास और रफ्तार एजेंडा होगा। जो मेरे दूसरे राज्यों में जो सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है या बुजुर्गों को मिल रहा है या हेल्थ इश्यूज हैं, तो उन्होंने भी अपना सारा एजेंडा क्लियर कर दिया। जो फ्रीबीज का है, हम 1000 रुपया सम्मान देंगे, हम 2100 सम्मान देंगे, इस पे अभी भाजपा जो है नहीं, वो मैनिफेस्टो नहीं आया हुआ। मैनिफेस्टो ने तो कांग्रेस का आया हुआ है, अभी नहीं जो है भाजपा का आया हुआ है, और ऑफिशियली जो है आम आदमी पार्टी का भी नहीं आया हुआ। आम आदमी पार्टी ने 3-4 जो है
अपने जो स्कीम्स हैं जो सरकार में आएगी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने नहीं, पार्टी है उनका अनाउंस किया हुआ है, मैनिफेस्टो का पार्टी है। हाँ पुजारी जैसे पुजारियों को सम्मान हाँ, देना। वो वही कह रहे हैं ना, मैनिफेस्टो का एक पार्ट है। अभी कंपाइल टोटलिटी में मैनिफेस्टो तीनों का नहीं आया है, जिसपे तीनों पार्टियां ये कह रही हैं कि इस पे वर्कआउट करना है। लेकिन ये सत्ता संग्राम दिल्ली का ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, पूरी देश की नज़रें दिल्ली के सत्ता संग्राम पे होंगी कि इस बार दिल्ली वाले दिल्ली की सत्ता की चाबी किस पार्टी को सौंपते हैं, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को या कांग्रेस को। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।